गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर हम उसको कहें मोशन इन ए वन डायमेंशन। उसी लेक्चर को हम आगे आज बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है वो हम पढ़ेंगे। जैसे हम मोशन इन ए वन डायमेंशन में पढ़ने वाले थे, जो क्वांटिटी थी वो पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। इन सब क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ना है और हम आज पढ़ेंगे। ऑलरेडी क्लास 9th में आप ये सब पढ़ा होगा और आप ये मैच कर पाओगे कि जो भी कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वो आपसे क्लास 11th में आपसे मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक क्वांटिटी को लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ें कि डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस एक तरह से आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ से यहाँ तक गया, ए पे है ऑब्जेक्ट, ए से बी पे गया और बी से वो सी पे गया। ए से बी पे जाने में सपोज उसने 10 किलोमीटर कवर किया और बी से सी पर जाने में उसने 5 किलोमीटर कवर किया। तो ये जो एक्चुअल पाथ इसने कवर किया ए से बी, बी से सी तक जाने में, तो जितना इसने पाथ कवर किया उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सिंपली हम कह देंगे कि ये एक्चुअल जो भी ऑब्जेक्ट है वो जितना पाथ कवर करेगा उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 15, इस पे डिपेंड करे। इसका कोई डायरेक्शन से कोई इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, जो ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है। हम दोनों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कहें कि एक तरह से रिलेटेड क्वांटिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम डिफरेंस समझ सकें। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंपली अगर डिस्प्लेसमेंट 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 में क्या होता है कि इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही वो ऑब्जेक्ट अगर ए पे है, फिर बी पे गया, बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाने में सपोज 10 किलोमीटर उसने कवर किया, बी से सी पर जाने में उसने 5 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन की अगर बात करें तो इट इज़ द सेपरेशन स्ट्रेट लाइन सेपरेशन कह देंगे, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो है ए से सी तक जितना ये सेपरेशन है, इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया था, ये इनिशियल पॉइंट था एक तरह से हमारा, और ये फाइनल पॉइंट था। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना सेपरेशन था उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। रूट 100 प्लस 25, सपोज ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द सेपरेशन, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन दोनों पे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे क्या क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो हमने ये कंडीशन ले लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा इसी कंडीशन में? आप बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस कितना होगा इसका? 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 11 किलोमीटर।
तो इन दो केसेस में यदि ऑब्जेक्ट ने ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो उसने एक तरह से यहाँ पे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में उसने यहाँ पे टर्न ले लिया। तो वो टर्न लेने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया, ताकि डिस्टेंस उसका सेम रहेगा। आप समझ रहे हो बात को, कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एक एग्जांपल लें, जो हमने यही यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया है। यहाँ पे जो एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि जैसे अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, बी से सी तक गया, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है चेंज हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या था? सेम था, 15 किलोमीटर। तो आप याद रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके। और कुछ और है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ है कि डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस एक तरह से ज़ीरो और पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अपना मोशन स्टार्ट करेगा, या तो रेस्ट में होगा, तो उस समय तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो होगा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर उसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सोचो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, सपोज उसने 5 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की। फिर उसने ए से बी तक गया, और बी से जब वो सी पर गया तो उसने 2 किलोमीटर कवर किया। अब उसने, सोचो, फिर सी से वो एक डी पॉइंट पे आया, तो उसने 10 किलोमीटर कवर किया। तो अब आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट ये था, ए था, और फाइनल पॉइंट ये हो गया, डी हो गया। तो फाइनल पॉइंट इधर से कितना आ गया? 10 किलोमीटर टोटल। तो एक तरह से ये 7 किलोमीटर में से -10 करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर क्या है? एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो 7 में से -10 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा -3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट एक निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इधर गया 7 किलोमीटर एक तरफ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया। तो उसको जब अपोजिट डायरेक्शन में वो ज़्यादा गया, तो 7 में से -10 करेंगे तो माइनस। माइनस का मतलब है कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ए जो है, ए का जो मोशन हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक निगेटिव टर्म है। इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड 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 और वेलोसिटी क्या होता है? तो स्पीड बराबर हम जानते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन टाइम टेकन और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड को डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया सपोज, फिर बी से सी तक गया, तो ये जितना डिस्टेंस उसने कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लिया, इन दोनों का अगर हम रेशियो कर देंगे तो वो स्पीड आपको फाइंड हो जाएगा। और ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों को ऑपरेट कौन कर रहा है? डिस्टेंस और टाइम, और दोनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसमें इसके साथ साथ कुछ और टर्म जैसे आते हैं इसमें। यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो ऑब्जेक्ट जो है हर एक घंटे में ए से बी पे गया, फिर मान लो बी से सी के पे गया, सी से डी पे गया, तो ए से बी पे जाने में 1 घंटा लगता है, और बी से सी पे जाने में 1 आवर लगता है, सी से डी पे जाने में 1 आवर लगता है। तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हर एक घंटे में वो कितना टाइम लेगा? 60 किलोमीटर टाइम लेगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो टाइम फ्रेम है अगर हम इसको कम करें, जैसे अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर कर रहा है, अगर हम उसको 30 मिनट्स कर दें, 60 किलोमीटर पर आवर था, अगर हम इसको 30 मिनट्स कर दें, तो 30 मिनट्स में कितना करना चाहिए? 30 किलोमीटर। 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर, तो तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। ये टाइम फ्रेम अगर हो सके एकदम हम 30 हर 1 मिनट में हम निकालना चाहें, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करना चाहिए? 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं है, वो टाइम फ्रेम अगर हम एक उसको रिड्यूस भी करते रहें, तो उस रिड्यूस टाइम में भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो ही हम कहेंगे कि हमारी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, तो स्पीड में हमने देखा स्पीड क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसमें एक टर्म आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब जो एक टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में आप नोटिस करोगे यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वैरी करती रहती है। वेरिएबल स्पीड में क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वैरी करती रहती है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से स्टार्ट किया, सोचो उसने हर उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर बी तक, बी से सी तक जाने में उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से सी तक जाने में 30 किलोमीटर, सी से डी पे जाने में 40 किलोमीटर। तो ये वेरिएबल स्पीड है। अब इस वेरिएबल स्पीड की जगह हम कोई ऐसी स्पीड लेके आएँ जिससे ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो, ऑब्जेक्ट उस स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए तो उतना ही टाइम लगे, तो उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। तो वो हम स्पीड चाहते हैं कि वो स्पीड, अगर मान लो ये हमने एक केस ले रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है, तो वो कितना स्पीड है उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। बी से सी पर तो 30 किलोमीटर पर आवर। सी से डी पे जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड में हम वो स्पीड चाहते हैं जिससे अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे, उस स्पीड से ट्रैवल करे तो उतना ही टाइम ले। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हम समझते हैं। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आप याद रखोगे एवरेज स्पीड, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक केस लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक पोजीशन ए पे है, फिर ये वो बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी से डी पर गया। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज d1, और टाइम कितना लिया? t1 लिया। बी से सी पे जाने पे डिस्टेंस कवर किया d2, टाइम कितना लिया? t2। यहाँ पे d3, t3। अब ये वेरिएबल स्पीड है, तो हम एवरेज स्पीड, तो ये जो है डिस्टेंस और टाइम क्या होगा? चेंज होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3।
ओके, ये टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आप फार्मूला याद रखोगे। कभी कभी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये होता है कि ये हमें दिया रहता है कि हमको टाइम नहीं दे के स्पीड दे दे। जैसे डी वन डिस्टेंस मूव कर रहा है, सपोज टाइम हमको नहीं दिया है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डी टू टी वन की जगह हमको दिया है v2, और टी3 की जगह दिया है हमको v3। तब आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो कैसे आप निकालोगे। तो आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम को आप किस में चेंज करते होगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी में। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन, क्या लिख दोगे, डिस्टेंस d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। ओके, तो ये है एवरेज स्पीड। कुछ भी है, अगर डिस्टेंस की जगह आपको टाइम और वेलोसिटी दिया रहा है तो डिस्टेंस को कैसे हम निकाल देंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या रहेगा कि कोई भी वैल्यू हटा के दूसरी वैल्यू दिया रहेगा। तो आपके पास जो बेसिक फार्मूला है, वेलोसिटी इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से चेंज कर लोगे। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली स्पीड में। स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड देख लिया, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जब भी मोटर बाइक या बाइक चलाते हो तो उसमें दो तरह के डिवाइसेस लगे रहते हैं। एक तो ओडोमीटर लगा रहता है और दूसरे को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर डिस्टेंस कवर बताता है। जैसे अगर शोरूम से बाइक निकली है, उस पर समथिंग आपको दिखा रहता है 3000 किलोमीटर, तो वो ओडोमीटर मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, एट इंस्टेंस। आजकल आप देखोगे कि डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए हैं, जिसमें कि आपको डिजिटली शो करता है कि सपोज 20 स्पीड शो करता है ना, 20 30। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड को शो कर रहा है। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस एक सेकेंड में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड बताई जा रही है, उस इस स्पीड को वो शो करता है। तो वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एट पर्टिकुलर मोमेंट, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो कुछ हम एक तरह से, जब हमने थ्योरी बहुत पढ़ लिया स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि एग्जैक्ट सब में क्या होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल करने से और वो एप्लीकेशन समझ लेने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये ए से बी पर ऑब्जेक्ट गया है, उसने पाथ कवर किया है ये वाला। तो आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ये आपको रेशियो बताना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपने डिफिनीशन समझ रखी है तो आप इजीली बता दोगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ वो ट्रेवल करता है उसका डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस, जैसे मैंने अब बताया था। तो एक तरह से ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई इंटू आर। सर्किल है, सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका क्या होता है सरकमफरेंस, ये एक सरकमफरेंस सेमी सर्किल है तो पाई इंटू आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना सेपरेशन है बताओ, 2 इंटू आर। तो आप जब इसको, आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई/2। तो मतलब आप समझ रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है कि जो पाथ ट्रेवल करता है उसकी जो लेंथ होती है, और जो हमारा
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इसी तरीके से एक और हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि ए बॉय वॉक्स 3 मीटर्स ईस्ट इन 2 सेकेंड, देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस हम की बात करेंगे, स्पीड आ गया तो मतलब डिस्टेंस है। 3 मीटर ईस्ट गया तो आप जितना भी वो मूवमेंट हुआ उसको आप सम कर दो। 3 मीटर ईस्ट गया एंड 2 मीटर वेस्ट, 3 + 2, टोटल टाइम कितना लगा उसको? 5, 2 सेकेंड और इसको 3 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे में आपसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी का टर्म आते ही आपको समझ जाना है कि ये क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया नहीं है मैंने। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट से ऑपरेट करते हैं और डिस्टेंस को हम हमेशा जो स्पीड है उसको हमेशा हम डिस्टेंस से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्लियरली आप बता सकते हो। देखो, डिस्प्लेसमेंट की 3 मीटर ईस्ट गया, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट था और 3 मीटर ईस्ट गया, 3 मीटर ईस्ट गया, और फिर उसके बाद वो 2 मीटर वेस्ट गया, मतलब इधर गया, फिर जाने के बाद वो 2 मीटर वेस्ट इधर आ गया। तो आप बताओ कि कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया? ए से सपोज बी गया, फिर बी से सी आया, तो जब 2 मीटर किया तो ए से सी पर जाने में कितना है? ये 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। 3 इधर गया, फिर वापस वेस्ट आने का मतलब फिर अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा, तो 1 मीटर हो गया। कितना टाइम लगा? उतना सेम, 2 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 1/5 इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसी तरीके से हमने स्पीड समझ लिया, उसी तरीके से हम वेलोसिटी को समझ लेंगे। बिल्कुल सिमिलर है वेलोसिटी भी स्पीड का, बस इसमें क्या है, वेलोसिटी में आपका एक तरह से डायरेक्शन का फैक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? जैसे वहाँ पे क्या था, स्पीड अपॉन टाइम था, स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखोगे आप कि वेलोसिटी को हम किससे ऑपरेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। तो अब यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी दोनों की? मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो क्लियर है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर से इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।